अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आदिल हुसैन। नॉलेज लाइफ साइंस कॉलेज के एजुकेशनल चैनल के ऊपर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। तो बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था कि हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, और इससे भी प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम मेजर कैसे करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल असल में होता क्या है आपके पास, सिंपल, कि जब आपके पास कोई भी इलेक्ट्रोड हो उसको आप उसी के सोल्यूशन के अंदर डिप करेंगे, उस वक्त जो पोटेंशियल क्रिएट होता है उसको हम किसका नाम देते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम देते हैं। तो सिंपल इसकी डेफिनेशन क्या है, द पोटेंशियल सेटअप या डेवलप्ड एट द इलेक्ट्रोड व्हेन इट इज डिप्ड इनटू द सोल्यूशन ऑफ इट्स आयंस। उसी के आयंस के अंदर जब उसको आप डिप करेंगे उसके सोल्यूशन के, तो आपके पास जो पोटेंशियल क्रिएट होता है उसको हम किसका नाम देते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम देते हैं। और अगर आप क्या करें, स्टैंडर्ड कंडीशंस अप्लाई कर दें, टेम्परेचर आप 298 केल्विन प्रोवाइड कर दें, प्रेशर 1 atm अप्लाई कर दें और कंसंट्रेशन सोल्यूशन की 1 मोलर कर दें, तो उस वक्त जो आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको हम किसका नाम देते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसको मेजर कैसे करते हैं। देखो, आपके पास काफ़ी सारे आपके पास इलेक्ट्रोड्स होंगे और उनके पोटेंशियल्स होंगे। अब वो पोटेंशियल्स कैसे हमने निकाले, कैसे मेजर किए हमने, उसको हम देखे जा रहे हैं। अब तो मैं आपके सामने सिर्फ एक जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, किसके हवाले से, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। इसके हवाले से हम देखेंगे कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है और हम कैसे इसको निकालते हैं। तो बच्चों याद रखें, कोई भी आपके पास इलेक्ट्रोड हो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, आपने क्या करना है, उसको कपल कर देना किसके साथ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। आपने क्या कर देना, उसको कपल कर देना या मिला देना है। तो जैसे आप इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ मिलाएंगे तो जो आपके पास इलेक्ट्रोड है जिसको आपने इसके साथ मिलाया हुआ है उसका आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आसानी से मेजर कर पाएंगे। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ ही क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी आप कह सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल भी कह सकते हैं, वो क्या होता है, हमारे पास 0.00 वोल्ट होता है। और ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, किसने निकाली, IUPAC ने निकाली है। और इसी के साथ हम क्या करते हैं, रिलेट करके या कंबाइन करके उस इलेक्ट्रोड को, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। तो देखिए, हमने जिंक का इलेक्ट्रोड लिया हुआ है और जिंक के इलेक्ट्रोड को हमने उसी के सोल्यूशन जिंक सल्फेट के अंदर क्या कर दिया हुआ है, हमने डिप कर दिया हुआ है। और इस वक्त यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, इस जिंक का क्या हुआ, क्रिएट हो चुका हुआ। और हमने क्या किया हुआ बच्चों, इस जिंक के इलेक्ट्रोड को किसके साथ कपल किया हुआ है, हमने शी के साथ यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ क्या किया हुआ है, कपल किया हुआ है। और इन दोनों को हमने क्या किया हुआ है, एक वोल्टमीटर के साथ अटैच किया हुआ है और इन दोनों के दरमियान एक पोर्स पार्टीशन है। यहाँ पर साल्ट ब्रिज भी यूज कर सकते हैं। और साल्ट ब्रिज के आपके पास, जिसके अंदर आप कोई सैचुरेटेड सोल्यूशन लेते हैं, किसका, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, KCl हो आपके पास, पोटेशियम सल्फेट हो, वगैरह वगैरह। तो जब आप क्या करते हैं, ये सारी आप कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, तो इस वक्त जो आपके पास स्ट्रक्चर नजर आ रही है, जो डायग्राम नजर आ रही है, ये एक्ट कर रही है एज ए गैल्वेनिक सेल, सेम टू सेम गैल्वेनिक सेल के तौर पे। ये भी हाफ सेल है आपके पास, ये भी एक हाफ सेल है और दोनों के दरमियान ये पोरस पार्टीशन है, ये साल्ट ब्रिज आप यूज कर रहे हो। दोनों को आपने किसके साथ, एक वोल्टमीटर के साथ अटैच कर दिया हुआ है। आपके पास कंस्ट्रक्शन किसकी बन गई, गैल्वेनोमीटर की बन गई, ये गैल्वेनिक सेल की बन गई। अब देखो बच्चों, ये जो गैल्वेनिक सेल है इसके अंदर आपके पास जो जिंक का इलेक्ट्रोड है, ये जो जिंक का इलेक्ट्रोड है क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। देखो, जो गैल्वेनिक सेल था उसके अंदर हमने देखा था हमारे पास एक हाफ सेल जिंक का, उसमें जिंक का इलेक्ट्रोड था और उसी के सोल्यूशन के अंदर वो डिप था, जिंक सल्फेट। दूसरा था आपके पास कॉपर का इलेक्ट्रोड और वो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर डिप था। अब जो जिंक का इलेक्ट्रोड था वो एक्ट करता था एज ए नोड और वहां पर क्या होती थी, ऑक्सीडेशन। और जो कॉपर का इलेक्ट्रोड था वो क्या था, वो उसी के सोल्यूशन के अंदर डिप था और वो एक्ट कर रहा था एज ए कैथोड और वहां पर क्या हो रही थी, रिडक्शन हो रही थी। लेकिन यहाँ पर देखें बच्चों, अब हमें क्या पता कि वो आपके पास, यानी अगर आप शी की बात कर लो कि शी आया कि वो एनोड के तौर पे काम करेगा, कैथोड के ऊपर काम करेगा, ये डिपेंड करता है आप इस शी को किस इलेक्ट्रोड के साथ क्या कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं। अब आपके पास जिंक का इलेक्ट्रोड है और ये एक्ट करता है एज ए एनोड, तो ये आपके पास जो शी है वो ऑटोमेटिकली एक्ट करेगा एज ए कैथोड। तो देखिए बच्चों, इसकी वर्किंग क्या होगी, रिएक्शंस कैसे होंगे। ये आपके पास जो जिंक का है, जिंक का इलेक्ट्रोड, ये क्या करेगा, जिंक के आयंस क्रिएट करना शुरू कर देगा। क्यों, जब देखो जिंक जो आपके पास है, ये जब आयंस की फॉर्म में आएगा, जिंक आयंस की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, असल में हुई क्या, इसकी ऑक्सीडेशन हुई, इसकी यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई हमारे पास। और ऑक्सीडेशन कहाँ पर होती है, एट एनोड के ऊपर इसकी क्या हो रही है बच्चों, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सोल्यूशन के अंदर क्या है आपके पास, H पॉजिटिव आयंस। अब ये जो आपके पास H पॉजिटिव आयंस हैं आपके पास, ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन्स, जो यहाँ पर जिंक ने जिंक आयंस की फॉर्म में, ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले थे, ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल सर्किट में मूव करते हुए यहाँ पर आएंगे। ये आयंस क्या करेंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और यहाँ पर क्या बनाएंगे, वो हाइड्रोजन गैस बनाएंगे और ये हाइड्रोजन गैस इन द फॉर्म ऑफ बबल्स यहाँ से क्या हो जाएगी बच्चों, बाहर चली जाएगी। अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की गेन हो रही है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रही है, लूज हो रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन की गेन होना, इसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन।
यानी आपके पास कैथोड के ऊपर क्या हो रही है, रिडक्शन, और एनोड के ऊपर क्या हो रहा है, आपके पास ऑक्सीडेशन हो रही है। तो यहाँ पर आप देखो ये जो आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, चूंकि आपके पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0 है, तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो हम कैसे मेजर करेंगे। ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, ये वोल्टमीटर क्या करेगा, उस पोटेंशियल को क्या करेगा, यानी यहाँ पर जो नीडल होगी वोल्टमीटर की वो डिफ्लेक्ट करेगी और हमें वो बताएगा कि इस इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो इतना है। और कैसे निकालते जरा देखिएगा। अगर मैं रिएक्शंस की बात करूँ यहाँ पर, तो रिएक्शंस आप एनोड और कैथोड दोनों के रिएक्शंस आपने अच्छे से लिखने हैं। और देखो बच्चों, ये जो एनोड है आपके पास, एट एनोड की बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास, अभी हमने देखा कि जो आपके पास जिंक है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है जिंक आयंस के अंदर, और साथ में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पर क्या हो रही है बच्चों, ऑक्सीडेशन हो रही है। अब ये कह सकते हैं कि ये जो आपके पास हाफ सेल है इसके अंदर जो पोटेंशियल है उसको आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है तो पोटेंशियल, इस यहाँ पर जो पोटेंशियल है उसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का भी नाम देते हैं। और ये जो आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है जो निकाला गया था यहाँ से वोल्टमीटर की वजह से, वो कितना था हमारे पास, वो था हमारे पास 0.76 वोल्ट्स, इतना था वो। और अगर मैं बात करूं एट कैथोड की बात करें, अगर एनोड के ऊपर तो आपके पास हो गया, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हुई, जिंक आयंस की फॉर्म में आई, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए। और कैथोड की बात करें तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर H पॉजिटिव आयंस जो थे आपके पास वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके क्या बना रहे हैं, वो हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। और जो शी है आपके पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका जो आपके पास पोटेंशियल है, यहाँ आप कह सकते हैं जो आपके पास जो रिडक्शन पोटेंशियल है इसका वो कितना होता है हमारे पास, वो 0.00 वोल्ट्स होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पूरे सेल का एज ए होल, इस पूरे सेल का क्या कर निकालेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों आपके पास रिएक्शन क्या होगा, आपके पास होगा ई सेल इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। और चूंकि आपके पास स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर है आपके पास, तो आपने ई नोट की फॉर्म में लिखना है। तो देखो ई सेल आपके पास किसके बराबर होगा, देखो बच्चों जहां पर ऑक्सीडेशन हुई थी उसका आपके पास पोटेंशियल, यहाँ आप कह सकते हैं उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना आपके पास, वो है 0.76 वोल्ट, इतना है। प्लस आपके पास जहां पर रिडक्शन हुई थी उसका कितना है आपके पास पोटेंशियल, वो है हमारे पास 0.00। तो अगर आप इसको सम करेंगे आपके पास सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलेगा वो कितना निकला आपके पास, 0.76 वोल्ट्स। और याद रखें इसकी जो वैल्यू हो किस फॉर्म में है, प्लस की फॉर्म में। बच्चों देखो आपके पास जो जिंक है, जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, और लूज करके इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या ऑक्सीडेशन नंबर है वो बढ़ रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर इसका जो सेल का जो आपके पास इस इलेक्ट्रोड का आप कह सकते हैं जिंक का, जिसका हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला है वो किस फॉर्म में हमारे पास, ई प्लस की फॉर्म में। अब ये आपके पास लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका, इस जिंक का। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि आपके पास जो जिंक था, जो क्या है पहले जिंक फॉर्म में था यहाँ पर, और कन्वर्ट हुआ था जिंक आयंस के अंदर, यानी जिंक पहले सॉलिड फॉर्म में था, फिर कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, जिंक आयंस के अंदर। और इसका जो आपने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाला है अभी वो कितना है आपके पास, प्लस 0.76 वोल्ट। लेकिन अगर मैं बात करूं इसके रिडक्शन पोटेंशियल की, तो रिडक्शन पोटेंशियल को हम कैसे लिखेंगे बच्चों, जरा गौर से देखना। ये हमने लिखा कि आपके पास जिंक थे, वो जिंक आयंस के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, और आयंस के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, उस वक्त उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था। अगर मैं रिवर्स कर दूं, अगर फॉर एग्जांपल ये एक्ट कर रहा होता कि थोड़े के तौर पर, फिर क्या होना था, इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना था, इलेक्ट्रॉन्स गेन करता था, फिर क्या होना था, ये आयंस कन्वर्ट होना था किसके अंदर, जिंक के अंदर। तो उस वक्त इसका जो पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो क्या होना था, आपके पास क्या थे, जिंक आयंस उस वक्त, और ये जिंक आयंस किसके अंदर कन्वर्ट होने थे बच्चों, जिंक के अंदर। और उस वक्त इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल था वो कितना था, -0.76 वोल्ट, इतना था। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा था। तो बच्चों देखो इलेक्ट्रॉन जब गेन करते हैं तो उस वक्त देखो अगर ये Zn की फॉर्म में था तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो माइनस में चली जानी थी, माइनस में हो जानी थी। तो वो क्या हो जानी थी, वो कम हो जानी थी। उस वक्त इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल था वो किस में आ रहा है बच्चों, माइनस में आ रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और ये एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल इसकी वैल्यूज साइंस के ऊपर बच्चे गलती कर देते हैं। वैल्यूज अक्सर बच्चों की याद होती है लेकिन वो साइंस के ये जो आपके पास साइंस है पॉजिटिव और नेगेटिव इसको नहीं देखते, तो एमसीक्यूज को गलत कर देते। तो जो आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो प्लस की फॉर्म में, और जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो किस फॉर्म में है, नेगेटिव की फॉर्म में आपके पास। और अगर आप इस सेल की रिप्रेजेंटेशन लिखना चाहो, कैसे लिखोगे, देखो बच्चों अगर सेल की रिप्रेजेंटेशन में अगर लिखूँ, इस सेल की रिप्रेजेंटेशन कि सेल को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये वैसे मैंने सिखाया हुआ आपको कि सेल को किस तरह आपने रिप्रेजेंट करना है। आपको गैल्वेनिक सेल पढ़ाया था मैंने, वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था। देखो बच्चों किस तरह लिखेंगे, पहले आपके पास जिंक इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड,
उसके बाद आपके पास क्या है, ये जिंक आयंस जो सोल्यूशन के अंदर है, ये आपने लिखा जिंक आयंस 2+। उसके बाद क्या है आपके पास, ये आपके पास बच्चों साल्ट ब्रिज है, लेकिन जो जिंक आयंस है यहाँ पर आपके पास कंसंट्रेशन इसकी कितनी है, वो है 1 मोलर। ये आपने लिखा 1 मोलर, और ये फिर आपने साइन देना है किसका, साल्ट ब्रिज का। उसके बाद देखो यहाँ पर आपके पास क्या है, H पॉजिटिव आयंस, ये आपने लिखे H पॉजिटिव आयंस, और ये जो आपके पास H पॉजिटिव आयंस है इनकी कंसंट्रेशन क्या है आपके पास 1 मोलर। उसके बाद आपके पास ये क्या है, इसके अंदर आपके पास हाइड्रोजन गैस, और ये सेल की क्या होगी हमारे पास, रिप्रेजेंटेशन होगी। तो सेल को रिप्रेजेंट भी आपने करना, ये भी आपको आना चाहिए कि सेल को किस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमने सिंपल इस लेक्चर के अंदर ये देखा कि जो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कैसे निकालते हैं, किसके साथ हमने इसको कंबाइन किया हुआ, कपल किया हुआ, और हमेशा शी के साथ ही हमने किसी भी इलेक्ट्रोड को कपल करके उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें निकालना होता है। अदरवाइज किसी और शी के अलावा किसी और इलेक्ट्रोड को आप यहाँ पर अटैच नहीं कर सकते, हम उसके अलावा निकाल नहीं सकते। शी को क्यों हम अटैच करते हैं, क्योंकि आयोपैक ने कहा था इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हमारे पास क्या होता है, वो 0 होता है। तो ये हमने सिर्फ इस वीडियो के अंदर देखा था कि हम जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि जो कॉपर है उसका हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।